Hello and welcome, guys. My name is Sanjay. I am a BBT थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज। चलिए गाइस, मैं आज सभी के लिए एक नया एक्सरसाइज थेरेपी का टॉपिक लेकर आया हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, है ना। और ये जो है ये हमारे फर्स्ट ईयर का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये सेकेंड ईयर में तो हम इसे अच्छे से पढ़ते ही हैं, ठीक है ना। तो आज का मेरा टॉपिक है गाइस लीवर, ठीक है ना। देखिए, ये क्वेश्चन 15 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर में पूछा ही जाता है। जैसे आप सभी देख सकते हो कि 2017 में आया था 15 नंबर में, 2020 में आया था 5 नंबर में और 2021 में आया था 15 नंबर में। तो ठीक है ना, ये कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल भी है, ठीक है ना। तो इसका मैं नोट्स तैयार किया हूँ। ये 2017, 2020, 2021 का ये क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन इसमें कवर अप हो जाएंगे, साथ ही साथ बुक का भी इसमें कवर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और चाहे तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है ये आज हम मेरा टॉपिक है लीवर, ठीक है ना। लीवर, तो हम क्या क्या लीवर में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप ऑफ लीवर देखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर देखेंगे, लीवर इन ह्यूमन बॉडी देखेंगे, लीवर एट द होम एट वर्क, ठीक है ना। और लीवर इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में लीवर का क्या उपयोग होता है, ये सब देखेंगे, ठीक है गाइज। एक बार प्रश्न क्वेश्चन क्या क्या आए थे वो सब पढ़ लेते हैं कि डिफाइन लीवर, एक्सप्लेन वेरियस ऑर्डर ऑफ लीवर विद द एग्जाम्पल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। यही है ना कि लीवर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर विद द एग्जाम्पल, यही है क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप्स पूछ रहा है, ठीक है ना, विद द एग्जाम्पल के साथ। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लीवर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लीवर विद द मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है इसका हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, हमारे नोट्स में है, ठीक। विद द ह्यूमन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द मैकेनिकल एडवांटेज विद द एग्जाम्पल बोल रहे हैं। तो ये सारे कवर तो होंगे ही होंगे, साथ ही बुक में जो है हमारे नॉलेज है, जैसे लीवर इन फिजियोथेरेपी, लीवर एट होम, इसको हम कवर करते चलेंगे, ठीक है गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, ठीक है। हमारा डेफिनेशन क्या है कि लीवर इज अ रिजिड बार विच इज अ कैपेबल ऑफ मूवमेंट अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम। देखिए गाइस, क्या है लीवर, क्या बोल रहा है, लीवर एक रिजिड बार होता है। रिजिड बार मतलब समझ में आ रहा है ना गाइस। रिजिड बार मतलब कोई भी एक बार जो रिजिड हो, ठीक है ना। हाँ, ये कोई भी बार हो या फिर हम बोलते रॉड बोल सकते हैं, जो एक रिजिड है। लीवर इज अ रिजिड बार विच इज अ कैपेबल ऑफ मूवमेंट अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम, ठीक है ना। ये एक रिजिड बार है जो किसी फिक्स पॉइंट से मूवमेंट के लिए कैपेबल है, ठीक है ना। मान लीजिए ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, ठीक, इस पॉइंट के फिक्स कर दिया, तो इस पॉइंट के अराउंड वो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं ये रोटेशन मूवमेंट करा रहा हूँ, तो इस फिक्स पॉइंट के अराउंड ये रोटेशन मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसके अराउंड अगर मूवमेंट कर रहा है और ये रिजिड बार है, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, लीवर कहलाएगा, ठीक है गाइस। तो ये बोल रहे हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम एफ टू द एफर्ट ई इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। देखिए, जो हमारा एक्सिस है, ठीक है ना, इसको, इस पॉइंट को हम एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम फल्क्रम भी कहते हैं, ठीक है। कोई रिजिड बार किसी फिक्स पॉइंट से अगर फिक्स है तो उसको हम फल्क्रम कहते हैं, इसे हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब यहाँ पर वर्ड आया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम एफ टू एफर्ट ई इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। मान लीजिए मैं किसी पॉइंट पर, ये मेरा फल्क्रम हो गया, ठीक है। किसी पॉइंट पर मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ एफर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, या मैं फोर्स या पुल या पुश कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस पॉइंट पर, यदि इस पॉइंट पर मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूँ तो ई हो जाएगा, ये एफर्ट ई हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए हमारा फोर्स कैसे लग रहा है, ये रिजिड बार है ना, रिजिड बार के परपेंडिकुलर लग रहा है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर लग रहा है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, रिजिड बार के परपेंडिकुलर ही है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी फल्क्रम टू एफर्ट इस कॉल्ड क्या है, एफर्ट आर्म। समझ में आ रहा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे इसका क्या क्या फायदा होते हैं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू द एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म, यही बोला है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम एफ टू एफर्ट ई इज कॉल्ड एफर्ट आर्म, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा क्या हमारा और क्या पॉइंट है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम एफ टू वेट इज कॉल्ड वेट आर्म, ठीक है। तो ये सेम है। अब देखिए,
वेट है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम एफ टू वेट, वेट मान लीजिए मेरे इस पॉइंट पर वेट लग रहा है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर पूरा मेरा वेट है, ठीक है ना, बॉडी का वेट है या किसी भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं उठाना चाह रहा हूँ, जो जिस पर फंक्शन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये वेट है, मान लीजिए ये मेरा वेट है W, ठीक है। तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, ये वेट का भी फोर्स कहाँ पर कैसे लगेगा, इस रिजिड बार के परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है, रिजिड बार है, रिजिड बार के परपेंडिकुलर लगेगा उसका वेट, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू वेट इज कॉल्ड वेट आर्म, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू वेट इज कॉल्ड वेट आर्म, ठीक है गाइस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी लीवर इज रिप्रेजेंटेड बाय दी बोन, हमारे ह्यूमन बॉडी जॉइंट्स मिलकर बने होते हैं, बोन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जो बोन जो होता है हमारा लीवर के रूप में काम करता है, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड बाय द लीवर, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी फोर्स इज जनरेटेड बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन, हम सबको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन से ही हम फोर्स को जनरेट करते हैं, जब मसल लेन देन होता है, शॉर्टेन होता है, तभी कोई भी एक्शन को हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए एल्बो को फ्लेक्शन कराना है मुझे, है ना, एल्बो को फ्लेक्शन करा रहा हूँ तो ये बाइसेप्स क्या होगा, अभी शॉर्टनेड होगा, फिर ये हमारा बाइसेप्स लेन देन होगा, तभी हमारा एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की पोजीशन में जा पाएगा, ठीक है गाइस। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही क्या जनरेट होती है, मसल कंट्रक्शन ही हमें फोर्स जनरेट करती है। एंड द मसल वेयर इज इंसर्टेड अपॉन द बोन दैट इज अ साइट ऑफ एफर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ना प्रैक्टिकल में पूछते भी हैं गाइज, कि हमारे लीवर में बताइए, हमारी ह्यूमन बॉडी में मसल में बताइए ऐसे कौन सा साइट है, वो कौन सा साइट होता है जहाँ पर हम एफर्ट मानेंगे, एफर्ट ई को मान के चलते हैं कि वहाँ हमारा एफर्ट लगेगा, ठीक है। फल्क्रम तो फिक्स रहता है, फल्क्रम किसी भी जॉइंट का फल्क्रम जो होता है, नहीं, किसी भी बोन का जो फल्क्रम होता है वो जॉइंट में होता है, ठीक है ना, वो एक्सिस में होता है, जिसके अराउंड वो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे एल्बो जॉइंट है, तो एल्बो जॉइंट का जो एक्सिस क्या होगा, कहाँ पर होगा, फल्क्रम कहाँ पर होगा, ये जॉइंट पर, एल्बो जॉइंट पर, समझ में आ रहा है ना, एल्बो जॉइंट पर, इसी के अराउंड मेरा एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा, तो ये यहाँ पर होगा मेरा फल्क्रम, फिक्स है, ठीक। लेकिन मैं एफर्ट कहाँ पर मानूंगा, है ना, एफर्ट कहाँ पर ये भी तो जानना जरूरी है। तो एफर्ट कहाँ होता है, जहाँ मेरा जो मसल जो एक्शन कराना चाह रही है, मान लीजिए मेरा बाइसेप्स कौन सी एक्शन कराना चाहता है, एल्बो का फ्लेक्शन कराना चाहता है, ठीक है। तो एल्बो का फ्लेक्शन कराने में जो मसल मेरा बाइसेप्स मसल हेल्प करेगी, अगर इस बाइसेप्स मसल का इस फोर आर्म के बोन में जिस साइड पर इंसर्शन होगा वही मेरा क्या होगा, वही मेरा एफर्ट पॉइंट होगा, ठीक है ना गाइस, समझ में आ रहा ना। तो जो मसल का इंसर्शन पॉइंट होता है ना, वही हमारा क्या होता है, एफर्ट पॉइंट होता है, ठीक है। वेट में भी आइदर एट अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वेट जो होता है या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हो सकते हैं, द पार्ट ऑफ मूवमेंट आर टू बी ऑब्जेक्टेड टू बी लिफ्टेड, ठीक है, समझ में आ गया गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ लीवर, कि हमारे पास लीवर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक ना। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द लीवर आर प्रेजेंट, ठीक है ना, तीन प्रकार के हमारे पास लीवर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में ये रिजिड बार हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है, फल्क्रम इज सिचुएटेड बिटवीन दी एफर्ट एंड वेट, हमारा जो फल्क्रम होता है, फल्क्रम एफ मतलब ये जॉइंट हो गया, एक्सिस हो गया, है ना, ये हमारा फल्क्रम जो होगा वो वेट W और एफर्ट E के बीच में होगा, समझ में आ रहा है ना गाइस। तो क्या बोल रहा है, फल्क्रम एफ इज सिचुएटेड बिटवीन दी एफर्ट E एंड वेट, समझ में आ गया। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, ये देखिए डायग्राम, फल्क्रम एफ इज फल्क्रम जो एफ है वो बीच में रहेगा, बीचों बीच, ठीक है, और जो एफर्ट ई है और वेट डब्ल्यू है वे साइड में लगेंगे, ठीक है ना, दोनों एंड में लगेंगे, साइड पर, ठीक है गाइस, समझ में आ गया ना। ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द फल्क्रम इट हैव 3 टाइप्स। अब देखिए इस फल्क्रम एफ के सिचुएशन के हिसाब से ये फल्क्रम इधर भी तो हो सकता है तब भी ये बीच में है, ये फल्क्रम इधर भी हो सकता है तब भी ये बीच में है, फल्क्रम जो बीच में है तब भी ये बीच ही में है, ठीक है ना। तो ये फल्क्रम की सिचुएशन के हिसाब से हमने जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर है उसको भी 3 टाइप में बांट लिया है, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या होगा, व्हेन द फल्क्रम इज सिचुएटेड बिटवीन द वेट एंड एफर्ट ई देन द बोथ एफर्ट आर्म एंड वेट आर्म इज सेम लेंथ। देखिए ये क्या बोल रहा है, यदि मेरा फल्क्रम एफ यदि बीचों बीच में है, किसके बीच में एफर्ट ई और वेट डब्ल्यू के बीचों एकदम एग्जैक्ट बीच में है, ठीक है ना, ये भी 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, ये भी 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है, तो क्या होगा, एफर्ट आर्म और वेट आर्म
एफर्ट आर्म और वेट आर्म दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यही बोल रहे ना। और एफर्ट आर्म वेट आर्म किसे कहते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम टू वेट इज कॉल्ड वेट आर्म, है ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम टू एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। समझ में आ गया गाइस, तो इसमें इक्वल होंगे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, व्हेन द फल्क्रम इज सिचुएटेड नियर द वेट, यदि मेरा ये फल्क्रम नियर की तरफ शिफ्ट हो जाए, सॉरी वेट की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, in this condition effort arm is always greater, is in this condition effort arm is always greater than weight arm। देखिए यदि मेरा फल्क्रम वेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो मेरा एफर्ट आर्म बढ़ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ जाएगा, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि मेरा एफर्ट आर्म बढ़ गया, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू वेट आर्म, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेरा एफर्ट आर्म ऑलवेज ग्रेटर देन द वेट आर्म, ठीक। तीसरा देखते हैं कि व्हेन द फल्क्रम इज सिचुएटेड नियर द एफर्ट ई, यदि मेरा ये जो फल्क्रम है एफर्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो मेरा एफर्ट आर्म छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, तब मेरा एफर्ट आर्म जो होगा छोटा होगा एज कम्पेयर टू वेट आर्म। इन दिस कंडीशन वेट आर्म इज लेस देन, नहीं, एफर्ट आर्म इज लेस देन वेट आर्म, ठीक है गाइस। तो ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना डायग्राम, ये ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर खत्म हुआ, ठीक है। अब आते हैं सेकंड ऑर्डर लीवर पर। सेकंड ऑर्डर लीवर क्या होता है कि सेकंड ऑर्डर लीवर में वेट इज सिचुएटेड बिटवीन द एफर्ट एंड फल्क्रम। अब हमें किसको बीच में रखना है, वेट को, समझ में ना। सेकंड ऑर्डर लीवर में गाइस वेट को बीच में रखना होता है, ठीक है। इन दिस कंडीशन एफर्ट आर्म ई ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेट आर्म। देखिए आप कंडीशन तो देख रहे हैं, यदि मैं बीच में रखूंगा वेट को तो एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा कि नहीं वेट आर्म से, ऑलवेज किसी भी कंडीशन में, यदि वहाँ यहाँ भी रख दूं वेट को, यहाँ भी रख दूं वेट को, यहाँ भी रख दूं वेट को, फिर भी मेरा एफर्ट आर्म एज कम्पेयर टू वेट आर्म से बड़ा ही होगा। समझ में आ रहा है ना गाइस। तो ये कंडीशन है जिसमें एफर्ट आर्म ऑलवेज ग्रेटर देन द वेट आर्म, ठीक है। किस कंडीशन में, सेकेंड ऑर्डर लीवर में। और पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, बताओ ऐसा कौन सा ऑर्डर लीवर है जहां पर एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर लीवर में, सेकेंड ऑर्डर लीवर में, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। थर्ड ऑर्डर लीवर देखते हैं। तो थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, एफर्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द वेट एंड फल्क्रम। अब इस कंडीशन में एफर्ट जो होगा, एफर्ट ई जो लगेगा हमारा बीच में लगेगा, किसके, फल्क्रम और वेट के, फल्क्रम और वेट के। इन दिस कंडीशन वेट आर्म डब्ल्यू ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ई ए। देखिए यदि मैं एफर्ट को बीच में रखता हूं तो वेट आर्म हमेशा एफर्ट आर्म से बड़ा होगा कि नहीं, बिल्कुल बड़ा होगा। मैं किसी भी कंडीशन में यहाँ भी ई को रखता हूँ, यहाँ भी ई को रखता हूँ, फिर भी मेरा वेट आर्म बड़ा होगा किससे, एफर्ट आर्म से। समझ में आ रहा है ना। तो वेट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एफर्ट आर्म, ठीक है गाइस। अब देखिए हमारा सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर क्या क्या होते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर क्या है, तो मैकेनिकल एडवांटेज डिपेंड अपॉन दी टू फैक्टर्स, ठीक है। टू फैक्टर्स में कौन कौन से हैं, पहला होता है वेट आर्म पर, दूसरा होता है एफर्ट आर्म पे, ठीक। अब वेट आर्म एफर्ट आर्म कैसे इफेक्ट करते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन है हमारा कि ये मैकेनिकल एडवांटेज अगर मिलेगा तो ये कंडीशन के साथ मिलेगा, क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफ एफर्ट आर्म ई ए एंड वेट आर्म डब्ल्यू ए इज सेम लेंथ देयर इज नो एनी मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फॉर्मूला है गाइस, एम ए मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेट अपॉन एफर्ट, ठीक है ना, वेट अपॉन एफर्ट, ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फार्मूला है। यदि मेरा एफर्ट आर्म ई ए और वेट आर्म का लेंथ जो होगा सेम हो जाएगा, ठीक है ना, सेम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज मिल पाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। जब तक हमारा एफर्ट आर्म नहीं बड़ा नहीं हो जाता तब तक हमें कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मिलेगा भी तो कम मिलेगा, ठीक है ना गाइस, ज़्यादा नहीं मिलेगा। यदि मेरा एफर्ट आर्म बड़ा है तो मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वेट आर्म एफर्ट आर्म इक्वल हो रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलेगा, दोनों इक्वल है, समान है, ठीक है ना। जितना मैं फोर्स, जितना मेरा वेट है उतना मैं क्या लगा रहा हूँ, अपना एफर्ट लगा रहा हूँ, बराबर हो गया, इक्वल है, ठीक है गाइस। इन द सेम एफर्ट फोर्स रिक्वायरमेंट टू अपोज द वेट नो एनी मैकेनिकल एडवांटेज। यही बोल रहा है कि मुझे सेम मैकेनिकल एफर्ट लगाना पड़ रहा है वेट को लिफ्ट करने के अगेंस्ट में। समझ में आ रहा है ना, जितना मेरा वेट है उतना ही मैं एफर्ट लगा रहा हूँ तो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन, इफ द एफर्ट आर्म इज अ ग्रेटर देन द वेट आर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूछते हैं कि कौन से कंडीशन में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। तो क्या कौन सी कंडीशन में, इफ द एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन द वेट आर्म, ठीक है ना। एफर्ट आर्म बड़ा होगा किससे, वेट आर्म से। तो हम इस फार्मूला में रख देंगे,
क्या रख देंगे, ये इधर रख दिया, देखिए ठीक है। एफर्ट आर्म ई ए बड़ा हो जाएगा, तो मैं मान लीजिए मेरा 10 सेंटीमीटर में मेरा एफर्ट आर्म है और वेट छोटा है, ठीक है ना, 5 है। तो अब ये हमने है ना 5/10 कर दिया, ठीक है ना, और उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 2 आ गया, ठीक है ना गाइज। तो लेस एफर्ट इज रिक्वायरमेंट टू अपोज द वेट आर्म। तो यही कंडीशन है, जब मेरा एफर्ट आर्म बढ़ जाता है तो लेस एफर्ट रिक्वायरमेंट होते हैं, हमें कम एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए वेट के अगेंस्ट में। समझ में आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। मैकेनिकल विल बी मोर देन 1 देन द लेस एफर्ट इज रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म द मूवमेंट। तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी मोर देन 1 होगा इस कंडीशन में, जब हमारा एफर्ट आर्म बड़ा होगा ना, तो इस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 होगा। और यही कंडीशन है जिस पर क्या होगा, एफर्ट इज परफॉर्मेंट लेस एफर्ट रिक्वायरमेंट होती है हमें कोई भी परफॉर्मेंस या मूवमेंट को करने के लिए। समझ में आ गया गाइस। तो चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन, इफ वेट आर्म इज ग्रेटर देन द एफर्ट आर्म। यदि मेरा वेट आर्म बड़ा हो गया है एफर्ट आर्म से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन क्या होगा कि मान लीजिए इस फार्मूला में रख दो कि मेरा वेट आर्म बड़ा हो गया है 20 सेंटीमीटर भी अगर मेरा वेट आर्म है, और मेरा एफर्ट आर्म क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो मैं रख दिया 20/10, ठीक है ना। इसको जब मैंने डिवाइड किया है तो क्या निकल रहा है मेरा 0.5 में मेरा मैकेनिकल एडवांटेज निकल रहा है। द एफर्ट फोर्स शुड बी रिक्वायरमेंट मोर देन वेट फोर्स, ठीक है। सो इट इज़ अ डिफिकल्ट टू परफॉर्मेंट टू मूवमेंट। देखिए जब मेरा वेट आर्म जब भी बढ़ेगा, ठीक है ना, तो मुझे एफर्ट उस वेट के ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा ताकि मैं मूवमेंट को प्रोड्यूस कर सकूं, ठीक है ना। यही बोल रहा है कि द एफर्ट फोर्स शुड बी रिक्वायरमेंट मोर देन द वेट फोर्स, सो द डिफिकल्ट परफॉर्मेंस इज मूवमेंट। यही कारण है कि अगर मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है तो मैं परफॉर्मेंस को, जो मूवमेंट है उसके परफॉर्मेंस को अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यही है, ठीक है ना। समझ में यही बोल रहा है, ठीक है। देयर इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन 1 होगा। इस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज तो मिलेगा लेकिन हमेशा 1 से कम ही होगा, ठीक है ना गाइज। समझ में आ गया। तो ये हम पढ़ लिए मैकेनिकल एडवांटेज लीवर में, ठीक है ना। नहीं सॉरी, मैकेनिकल एडवांटेज क्या आप किस में पढ़े हैं, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दी लीवर में, ठीक है। अब मैकेनिकल एडवांटेज इन लीवर की हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में इसका कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, इसी को हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इन लीवर क्या बोल रहा है कि इन फर्स्ट ऑर्डर लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है नहीं मिलता है, चलिए आगे देखते हैं। इन अ फर्स्ट ऑर्डर लीवर नो रूल फॉर मैकेनिकल एडवांटेज। क्यों नो रूल है, क्योंकि आगे देखते हैं कि एफर्ट आर्म में बी ग्रेटर, लेसर एंड इक्वल टू वेट आर्म, ठीक है। हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर में फलक्रम बीच में रहता है, और बीच में रहने के साथ साथ हम ये एफर्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये वेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कभी एफर्ट आर्म बड़ा हो जाता है, कभी वेट आर्म बड़ा हो जाता है, कभी ये इक्वल हो जाता है। तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा 1 से अधिक ही होगा या मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम ही होगा। समझ में आ रहा है, हम एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, इसलिए बोल रहे हैं कि इन फर्स्ट ऑर्डर लीवर नो रूल फॉर मैकेनिकल एडवांटेज, effort arm may be greater, lesser and equal in this order. When the effort arm is greater than the weight arm, this give the more mechanical advantage in a first order lever, and otherwise the no any mechanical advantage in a first order lever. तो क्या हो रहा है, यदि मेरा इस कंडीशन में, यदि मेरा इस टाइप का कंडीशन रहेगा जिसमें मेरा एफर्ट आर्म EA बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द वेट आर्म WA, तो यही कंडीशन है, सिर्फ यही कंडीशन इसमें हम मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज नो एनी मैकेनिकल एडवांटेज इन अ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में एक कंडीशन है जिसमें मेरा एफर्ट आर्म बड़ा होगा, तभी उस कंडीशन में मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। गाइस समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑर्डर लीवर, इन सेकंड ऑर्डर लीवर मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मोर देन द मैकेनिकल एडवांटेज इज प्रोड्यूस मोर देन 1 द, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इन सेकेंड ऑर्डर लीवर मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दैट्स द मोर मैकेनिकल एडवांटेज इज प्रोड्यूसेस, ठीक है। यही बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर लीवर में सबको पता है कि वेट जो होता है बीच में होता है, तो हमारा एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा कि नहीं, एफर्ट आर्म बड़ा होगा एज कम्पेयर टू वेट आर्म। जब वेट आर्म हमारा कम हो जाएगा, एफर्ट आर्म बड़ा होगा, तो हमें मोर मैकेनिकल एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना गाइस। यही बोल रहा है कि इन सेकेंड ऑर्डर लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, थर्ड ऑर्डर लीवर में ऑल द थर्ड ऑर्डर लीवर मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, सो द एफर्ट शुड बी मोर एंड प्रोड्यूस द मूवमेंट। हमें सबको पता है कि थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या होता है,
है, एफर्ट बीच में होता है, एफर्ट बीच में होगा तो एलवेज एफर्ट आर्म से बड़ा ही होगा क्या वेट आर्म। जब वेट आर्म हमारा एफर्ट आर्म से बड़ा होगा तो हमें एलवेज उससे हमें हमेशा वेट के अगेंस्ट में उससे ज़्यादा फोर्स जनरेट करने पड़ेगी, उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा एज कम्पेयर टू वेट, ठीक है ना। वेट को उठाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो यही कारण है कि सो एफर्ट शुड बी मोर देन प्रोड्यूस द मूवमेंट, ठीक ना। यही कारण है कि हमें इसमें मैकेनिकल एडवांटेज देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है गाइज, ये समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लीवर इन ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या क्या लीवर होते हैं, कौन कौन से लीवर हैं, ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं। इन ह्यूमन बॉडी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑल 3 ऑर्डर्स लीवर आर फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी, बट द 3 ऑर्डर लीवर फाउंड इन अ मोस्ट न्यूमरस। देखिए थर्ड ऑर्डर लीवर, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे ह्यूमन बॉडी में तो सभी ऑर्डर लीवर आप हमें मिलते हैं, लेकिन थर्ड ऑर्डर लीवर हमें हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना, न्यूमरस मात्रा में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? और हमने अभी पढ़ा है कि थर्ड ऑर्डर लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज न के बराबर ये नहीं होता, ठीक है ना, नहीं होता, हमने अभी पढ़ा है नहीं, ठीक है ना। मैकेनिकल एडवांटेज हमें नहीं मिलता है, ठीक है, हमें एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है, फिर भी इतने मात्रा में क्यों पाया जाता है, ठीक है, क्यों है, ठीक है, जो जिसमें हमें बहुत ज़्यादा हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिले, ऐसा कोई है जॉइंट, ऐसा कोई है हमारे पास जो भी जॉइंट है, तो वो कौन सा है और वो कहाँ है, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर लीवर के एग्जांपल है एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ठीक है ना। ड्यूरिंग द नोडिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ द हेड, हमारा जो हेड होता है ऑटलैंटो, देखिए यहाँ पर डायग्राम पर देखिए, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट है, ये हमारा हेड हो गया, हेड का फेस हो गया, ठीक है ना। ये जो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट में क्या होता है, नोडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड, जो नेक एक्सटेंसर्स होते हैं, नेक एक्सटेंसर, ये देखिए नेक एक्सटेंसर है, ये नेक एक्सटेंसर यहाँ से ओरिजिन होकर यहाँ इंसर्शन होते हैं, ठीक है ना, ठीक समझ में आ रहा है ना। नेक एक्सटेंसर्स यहाँ से ओरिजिन होकर यहाँ हेड पर इस पॉइंट पर जाके इंसर्ट हो गए, तो ये जो मेरा इंसर्शन पॉइंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एफर्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर हमारे एफर्ट लगेगा। एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ये ठीक है, और एटलांटो और ऑसिपिटल बोन के बीच में जो जॉइंट बनेगा वो हमारा फल्क्रम कहलाएगा, फल्क्रम एफ हो गया, ठीक है। और फेस का जो वेट हो गया, जो हमारा हेड का वेट हो जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वेट हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक कंडीशन है जहाँ वेट, फल्क्रम और एफर्ट, ये देखिए एक लाइन में तो है, ठीक है ना, साथ ही साथ हमारा फल्क्रम बीच में है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर हुआ कि नहीं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर है, समझ में आ गया गाइस। एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। अब देखें दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर का हमारे बॉडी में टिल्टिंग मूवमेंट ऑफ द पेल्विक ऑन द फीमोरल हेड, ठीक है, टिल्टिंग मूवमेंट करते हैं, ठीक है, टिल्टिंग मूवमेंट के दौरान हमारे जो पेल्विक होता है, पेल्विक ऑन अ फीमोरल हेड जो वर्क करती है वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर पर वर्क करता है। जैसे देखिए ये एब्डोमिनल वेट है, ये हमारा एब्डोमेन वाला पोर्शन है, एब्डोमिनल वेट है, ठीक है ना। तो वेट क्या हो गया, वेट हो गया। ये जॉइंट जो होगा, कौन सा जॉइंट हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फीमर क्या है, फीमर किसके साथ अटैचमेंट है हमारे, ये हिप जॉइंट से, ठीक, हिप बोन से। तो हिप बोन और जो फीमर आपस में जो जॉइंट बनाते हैं वो हमारा फल्क्रम कहलाएगा, ठीक है ना। और हमारा एफर्ट कहाँ पर लग रहा है, ये जो हिप बोन है, हिप बोन हमारे फीमर को एक्सटेंड करके पीछे की तरफ खींच के रखता है, ठीक है ना। ये यहाँ से ओरिजिन होकर यहाँ पर इंसर्शन होगा, तो ये इंसर्शन पॉइंट पर ही हमारा क्या लगेगा, एफर्ट लगेगा, समझ में आ रहा है ना गाइस। तो देखिए यहाँ पर वेट हो गया, यहाँ फल्क्रम हो गया, यहाँ पर एफर्ट हो गया, तो ये इस कंडीशन में फल्क्रम बीच में है, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर हो गया ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा किसका टिल्टिंग मूवमेंट पेल्विस एंड फीमोरल हेड का एग्जांपल है, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर लीवर के देखते हैं। इन दिस कंडीशन लीवर हैविंग एल्वेस मैकेनिकल एडवांटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यही पूछते हैं प्रैक्टिकल में, यही क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ऐसे कौन सी स्ट्रक्चर है, जॉइंट है जहाँ पर हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, ठीक है ना, और मिलता है तो क्यों मिलता है, ठीक है ना। ये तो यही है कि इन दिस ऑर्डर लीवर हैविंग एल्वेस मैकेनिकल एडवांटेज व्हेन द, और इसका एग्जांपल क्या है देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर लीवर में हमें एल्वेस मैकेनिकल
एडवांटेज देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है गाइज? क्योंकि मेरा एफर्ट आर्म बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वेट आर्म, ठीक है ना। व्हेन द हील आर राइज टू स्टैंड ऑन टो, जब मैं हील को राइज करके टो में खड़ा होऊंगा तो तब उस समय जो मेरा लीवर बनेगा वो होता है सेकेंड ऑर्डर लीवर। और सेकेंड ऑर्डर लीवर में वेट क्या होता है, वेट कौन होता है, और हमारा एफर्ट कहाँ पर लगता है, ठीक है ना। और हमारा जो फलक्रम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर एक बार देख लो, ये काफ मसल है, ये काफ मसल हो गया, काफ मसल टाइट हो गया, ठीक है ना। ये काफ मसल का जो टेंडन है जाके ये हमारा टेंडो कैल्केनियन में जाके जो जॉइंट में टेंडो कैल्केनियन में जाके इंसर्ट होगा, वो हमारा इंसर्शन पॉइंट होगा, वो हमारा एफर्ट होगा, ठीक है ना। अब ये मेटाटार्सल जॉइंट है, ये मेटाटार्सल जॉइंट है, फेलेंजेस है, ठीक है ना। और ये देखिए अब ये वेट कहाँ पर लग रहा है, ये वेट जो है हमारा पर यहाँ पर कैल्केनियम बॉन्ड पर लगता है, लेकिन ये वेट कहाँ पर शिफ्ट हो गया है, इस मेटाटार्सल में, तो मेटाटार्सल में बीचों बीच में शिफ्ट हो गया। तो देखिए फलक्रम क्या हो गया, मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट, मेरा जो फलक्रम है अब ये मेरा फलक्रम हो गया, ठीक है ना। मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट मेरा फलक्रम हो गया है। और वेट क्या है, वेट ट्रांसमिटेड थ्रू द एंकल टू द टेलस, ठीक है, जो एंकल से टेलस की तरफ ये वेट क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा वेट बन जाएगा W, ठीक है ना। एफर्ट कहाँ पर लगेगा, एट द इंसर्शन पॉइंट ऑफ द टेंटो कैल्केनियम बाय द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी काफ मसल, ठीक है ना। जब काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा गाइस, और उसके बाद मेरे जो काफ मसल के टेंडन के जो इंसर्शन पॉइंट होगा टेंडो कैल्केनियम बॉन्ड पे, वही हमारा क्या कहलाएगा, इंसर्शन पॉइंट कहलाएगा, सॉरी एफर्ट पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो हमने एफर्ट जान लिया, वेट कहाँ पर लगेगा जान लिया, फलक्रम कहाँ होगा जान लिया। एक बार और देख लीजिए कहाँ पर लगेगा, ये वेट जो है यहाँ पर था ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये फेलेंजेस है, मेटाटार्सल फेलेंजेस जॉइंट, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा फलक्रम कहलाएगा, फलक्रम एफ है, ठीक है ना। ये टेंडो कैल्केनियम जॉइंट पर जो हमारा टेंडन की इंसर्शन हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, एफर्ट। समझ में आ गया गाइस? तो ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीवर का, सॉरी ये तो सेकंड ऑर्डर, हाँ सेकंड ऑर्डर लीवर हो गया। सेकंड ऑर्डर लीवर का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक्शन ऑफ द ब्रेकियालिस मसल ड्यूरिंग द फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। ब्रेकियालिस मसल, हमें पता है कि एल्बो को फ्लेक्शन कौन कौन से मसल कराता है, एक तो बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है ना। तो ये इतने मसल एल्बो का फ्लेक्शन कराते हैं, ठीक है। तो एल्बो का फ्लेक्शन कराने में इतने सारे हेल्प करते हैं, लेकिन जो रेडियो ब्रेकियालिस मसल जो हेल्प करता है वो कौन सी ऑर्डर लीवर पर काम करता है, वो सेकंड ऑर्डर लीवर पर फंक्शन करता है। कैसे करते हैं देखिए, ब्रेकियोरेडियलिस का ओरिजिन कहाँ पर होता है गाइस, यहाँ पर होता है, ठीक है ना। ब्रेकियोरेडियलिस का ओरिजिन यहाँ पर होता है, यहाँ से होता है ह्यूमरस बोन से, और ये इंसर्शन कहाँ पर होता है, सॉरी ये हाँ सॉरी, ये ह्यूमरस बोन से ओरिजिन होगा और इंसर्शन कहाँ पर होगा, फोर आर्म बोन पर। फोर आर्म में टीबिया हो गया, रेडियस हो गया, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, अल्ना और रेडियस में, ठीक है ना। अल्ना या रेडियस में ये इसका इंसर्शन होगा। तो मेरा इंसर्शन पॉइंट होगा वो मेरा क्या हो गया, एफर्ट हो गया। और ये हमारा जो बीच का होगा वहाँ पर वेट लगेगा, ठीक है ना। और ये जो जॉइंट मेरा क्या हो गया, वो क्या होगा, हमारा फलक्रम है, ठीक है ना गाइस। तो एल्बो जॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, फलक्रम। और ये हमारा जो पार्ट है, ये जो मेरा वेट लग रहा है यहाँ पर जो वेट है, ठीक है, इसको लिफ्ट करो। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वेट नहीं दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो मेरा वेट यहाँ क्यों आया, वेट यहाँ क्यों आया, वेट यहाँ भी तो हो सकता है, तो इसको जानना है, ठीक है। हम सबको पता है कि हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं आप सबको पता है कि नहीं। हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं कि जहाँ हमारा मसल बल्क होता है, ठीक है ना। जहाँ हमारा मसल बल्क होता है उधर ही हमारा सेंटर ऑफ मास मिलता है। तो देखिए हमारा अगर यहाँ पर मैं अगर एल्बो जॉइंट का निकाल रहा हूँ तो यहाँ भी है मेरा जॉइंट है, यहाँ में एक मेरा जॉइंट है, यहाँ भी मेरा एक जॉइंट है। अगर दोनों जॉइंट का सम करके मैं अगर सेंटर ऑफ मास निकालूंगा ना, तो यदि मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ तो अप्रॉक्स इतना में पहुंचेगा, इतना में ही आएगा, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अगर इसको भी ऐड करता हूँ तो ये दोनों का सम करके सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो यहाँ तक ही आएगा गाइस, बिल्कुल यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार पढ़ लेना कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा सेंटर मास हमेशा यहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हमें सम करके निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास को लाइन ऑफ ग्रेविटी से हम उसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पता चल जाएगा सेंटर ऑफ मास हमेशा यहाँ रहेगा, और मेरा एफर्ट पॉइंट यहाँ है, और मेरा फलक्रम क्या है, ये मेरा फलक्रम इस जॉइंट पे लग रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा वेट यहाँ हो गया, फलक्रम ये हो गया, ये एफर्ट यहाँ हो गया। तो ये मेरा कौन सा ऑर्डर लीवर है गाइस, ये मेरा सेकंड ऑर्डर लीवर है, ठीक है। एग्जांपल का
अब देखते हैं थर्ड ऑर्डर लीवर का। थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या क्या एग्जांपल है थर्ड ऑर्डर लीवर इन ह्यूमन बॉडी। देयर इज द मेनी मोर एग्जांपल फॉर थर्ड ऑर्डर लीवर, बट देयर इज द दिस टाइप ऑफ द लीवर हैविंग ऑलवेज नो एनी मेडिकल एडवांटेज। ये बात याद रखना गाइज कि थर्ड ऑर्डर लीवर ना बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि बताइए इसे कौन सा ऑर्डर लीवर है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कौन सा थर्ड ऑर्डर लीवर, जिसमें हमें मैग्नेटिक एडवांटेज नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए ड्यूरिंग द एल्बो फ्लेक्शन ब्रेकियालिस मसल वर्क। अब देखिए एल्बो का फ्लेक्शन कर रहे हैं उस समय ब्रेकियालिस मसल जो वर्क करती है वो थर्ड ऑर्डर लीवर पर वर्क करती है। इसका ओरिजिन कहाँ पर होता है गाइस? ओरिजिन कहाँ पर होता है? ह्यूमरस बोन पर, और इसका इंसर्शन कहाँ पर होता है? फोरम बोन पर। तो फोरम बोन पर जो इंसर्शन होता है वो हमारे एफर्ट पॉइंट हो गया। ये जो जॉइंट है हमारे पर जॉइंट होगा वो हमारा फल्क्रम हो गया, और हम अपने हैंड पर वेट उठा के वेट उठाएं, ठीक है ना, अपने पाम पर वेट रखे हैं, तो पाम पर जो वेट रखे हैं वो हमारा वेट हो गया। और ठीक है, और यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट है मसल का, किसका? ब्रेकियालिस मसल का, तो ये हमारा एफर्ट हो गया। और ये मेरा पॉइंट है, ये जो जॉइंट है वो हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? फल्क्रम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना गाइस? तो एल्बो जॉइंट इज फल्क्रम, ब्रेकियालिस मसल जो हो गया मेरा एफर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रेकियालिस मसल का इंसर्शन पॉइंट मेरा एफर्ट हो जाएगा, और वेट ऑन पाम क्या हो गया? ये हमारा वेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल के लिए फ्लेक्शन ऑफ नी, हम नी का भी फ्लेक्शन करते हैं, तो फ्लेक्शन ऑफ नी भी एक एग्जाम्पल है थर्ड ऑर्डर लीवर का। याद रखना कैसे? ये देखिए मेरे पेल्विस है, ठीक है ना, पेल्विस है, ये साथ ही साथ ये हैमस्ट्रिंग मसल है। हैमस्ट्रिंग मसल जो होगा नी जॉइंट को क्रॉस करके कहाँ पर जाता है? ये टीबिया बोन पर इंसर्स होगा, ठीक है ना, होगा कि नहीं? ये टीबा में जाके इंसर्शन होता है, तो इंसर्शन पॉइंट पर मेरा क्या हो जाएगा? इंसर्शन पॉइंट हो जाएगा मेरा एफर्ट, वही मेरा एफर्ट लगेगा, ठीक है ना। ये जो नी जॉइंट होगा हमारा फल्क्रम हो जाएगा, और जो मेरा वेट है, पैर का जो वेट है, ठीक है ना, वो हमारा वेट हो जाएगा। तो देखिए फल्क्रम और एफर्ट बीच में आ गया, फल्क्रम है, ये फल्क्रम हो गया, ये वेट हो गया। तो ये मेरा कौन सा ऑर्डर लीवर हो गया? थर्ड ऑर्डर लीवर हो गया, ठीक है ना गाइज? समझ में आ गया ना? आ रहा है ना समझ में? यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा गाइस तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं लीवर एट होम। हम अपने घरेलू वस्तु में भी हम बहुत सारे लीवर का उपयोग करते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ वो लीवर होता है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर में जैसे नेल कटर हम देखें ना, नेल कटर फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है गाइस? फल्क्रम को बीच में रखना है, तो नेल कटर जो होता है उसमें फल्क्रम बीच में होता है, ठीक है ना। एफर्ट उसके आगे पीछे लगता है, ठीक है ना, इतना बात समझ में रखना, बीच में रहता है। सीजर जो कैंची होता है, कैंची देख रहे हैं, कैंची जॉइंट रहता है बीच में, हम फिर उसको ऊपर नीचे करके ऐसे काटते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, यहाँ ये फल्क्रम बीच में रहता है, यहाँ मेरा क्या रहता है? यहाँ मेरा वेट रहता है, ठीक है ना, उससे कटता है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल क्या है? व्हील बैरो में जैसे हम बोलते हैं, अपने तरफ बोलते हैं कि इसे रेडी उठाना है, रेडी उठा के चलते हैं ना लोग, ठीक है ना। तो जो रेडी उठाते हैं उसमें क्या होता है? हमने देखा है कि चक्का होता है, सामने में चक्का होता है, वो हमारा फल्क्रम होगा, ठीक है ना। और वेट कहाँ पर लग रहा है? बीच में लगता है। समझ में आ रहा है ना कि कहाँ पर लगता है? वेट बीच में लगता है। और एफर्ट कहाँ पर लगता है? मैं इधर हूँ तो एफर्ट यहाँ पर लगता है। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर चक्का रहता है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ चक्का है, तो चक्का में क्या लगेगा? उसको एक्सिस रहता है, फिक्स पॉइंट, वो हमारा फल्क्रम हो जाएगा, वेट बीच में रहेगा, और एफर्ट मैं इधर लगा के चल रहा हूँ। समझ में? ये सेकंड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है। थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल क्या है? जैसे शुगर टंग, आप सभी देखे हैं, शुगर टंग में हम क्या करते हैं? वेट को एफर्ट को बीच में लगाते हैं, एफर्ट को बीच में लगाकर उठाते हैं किसी भी शुगर के टुकड़े को, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो एफर्ट बीच में लग रहा है, एफर्ट जब बीच में रहेगा तो हमारा कौन सा ऑर्डर लीवर हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर लीवर। जैसे साथ ही साथ हो गया अपना चपाती में हम प्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो भी हमारा थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है, ठीक है ना। बेटल नट कटर भी हो गया, तो वो भी एक थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। थैंक यू सो मच गाइज, ये हमारा लीवर खत्म हो गया है, ठीक है ना गाइज। कोई भी प्रॉब्लम होगा, यदि मेरे बताने में कोई भी आप सभी को कोई दिक्कत हुई हो कहीं पर, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही नोट्स बनाते रहूँगा गाइस, तो मेरा यूट्यूब चैनल है ऑल अबाउट फिजियो एंड मेडिकल, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं ऐसे ही आप सभी के लिए नोट्स प्रोवाइड करूँगा, और जितने भी हमारे कोर्स हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है ना, उस सभी का नोट्स मैं डालूंगा गाइस। इलेक्ट्रोथेरेपी का नहीं, एक्सरसाइज थेरेपी का नहीं, बाकी सारी भी सब्जेक्ट का भी मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।